नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे वेलकम करता हूं। आप इस समय पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 और आज है चैप्टर नंबर 4 का आज है 6वां लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक पर बल। ठीक है, और अब तक जो प्रीवियस वीडियोस हैं जहां पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या पढ़ लिया, जैसे बायो-सेवर्ट के लॉ हम पढ़ चुके हैं, उसके अनुप्रयोगों को देखा, और एम्पियर के परिपथीय नियम उसके अनुप्रयोग जैसे टोरॉइड सोनोलाइट के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना, इसको देखा। या किसी चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश यदि गतिमान है तो उसके मतलब उस पर किस तरीके से त्रिज्या वगैरह निकालना, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा है। ठीक है, तो आज की जो अपनी वीडियो होगी इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें एक चालक रखेंगे। चालक रखने पर यहां से हम परिभाषित करेंगे कैसे क्या लेकर के चल रहे हैं, तो देखते हैं किस तरीके से लेके चल रहे हैं। देखिए यहां पे आपकी हेडिंग क्या होगी, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। एक बार फिर से हम हेडिंग लगाएंगे और यहां से बल की हम व्याख्या भी करेंगे कि आखिर डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, इसको भी हम डिफाइन करेंगे। यहां पे डिफाइन करते हैं, तो हेडिंग लगा लीजिए, गतिमान आवेश पर, लिखिए गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। चालक पर बल की व्याख्या, और यहां से डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी हम निकालेंगे जो लग रहा है। ठीक है, हेडिंग आप लोग लगा लीजिए इसको। चलिए इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। बातों को लिखेंगे और किस तरीके से लेके चलते हैं, तो लिखते हैं। लिखिए, माना कि धारावाही चालक की लंबाई, यहां पे लिखेंगे माना कि धारावाही चालक की लंबाई L, धारावाही चालक की लंबाई कितनी है, कैपिटल L, तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हमने ले लिया, कैपिटल A है, तथा कैपिटल A है, तथा चालक के प्रति एकांक आयतन में, तथा चालक के प्रति एकांक आयतन यहां तक लिखा आपने, में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने मान लिया कितना है, मैंने मान लिया स्मॉल n है। मतलब प्रति एकांक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी है, स्मॉल n है। मान लिया इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग
माना कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वीडी है, अनुगमन वेग जिसके बारे में मैंने आपको बताया था चैप्टर 3 में, वीडी है, तब एक सेकंड में चालक के तब एक सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ, एक सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ में से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो करेंगे, तो हो जाएगा NaVd, NaVd होगा, NaVd होगा। इसको लिखते रहे आप लोग। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, यहां पर लिखेंगे, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा E हो, एक इलेक्ट्रॉन पर हमने मान लिया आवेश की मात्रा E हो, तब एक सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ, एक सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ से गुजरने वाले इसको लिखते रहे आप लोग, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा कितना हो जाएगा, NaVdE हो जाएगा, मतलब E से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से एक सेकंड में बिलोंग करने वाले, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो गया, टोटल आवेश आपका इतना हो गया। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे परिभाषा के अनुसार, अब लिखेंगे इसके आगे, क्या लिखेंगे कि चालक में एक सेकंड में प्रवाहित आवेश, एक लाइन छोड़ के लिखना, चालक में एक सेकंड में प्रवाहित आवेश को ही वैद्युत धारा आई कहते हैं। मतलब ये हो गया कि अगर एक सेकंड में जितने भी चालक आपके प्रवाहित होंगे वही तो होगा। आपको बताया था कि डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर में कि एक सेकंड में जितनी भी धारा प्रवाहित होगी, जितने ही आवेश प्रवाहित होंगी, वही आपका क्या होगा, धारा होगा। धारा आई कहते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड के लिए आई बराबर कितना आ गया, NaVdE हो गया, यही तो होगा, I = NaVd होगा। आगे देखेंगे,
लिखिए यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र B, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा हो तब, अगर मानते हैं कि B से थीटा कोण बना रहा है, तब क्या होगा, क्षेत्र द्वारा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, क्षेत्र द्वारा क्या होगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लॉरेंज बल, क्योंकि देखिए आपको मैंने बताया था कि जब कोई आवेश किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम रखते हैं और वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में थीटा कोण बनता है, तो उनके बीच में एक बल लगता है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। इसको पिछले वीडियो में आपने देखा। लॉरेंज बल का जो परिमाण होता है F = qvb sin थीटा होता है। तो ठीक वही कंडीशन यहां पे जनरेट हो रही है। अब पर आरोपित लॉरेंज बल लिखेंगे आप सब, पर आरोपित लॉरेंज बल, देखिए उस पर जो अप्लाइड जो लॉरेंज बल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, F डैश, को लिखते हुए चलेंगे, F डैश = E VDB sin थीटा, VDB sin थीटा। इसको ध्यान से समझिए। आपको बताया था कि लॉरेंज बल किसके बराबर होता है, F = qvb sin थीटा। क्यों, आवेश होता है, आवेश यहाँ पे E है, V वेग होता है, यहाँ पर जो V है वो अपवाह वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और B क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा क्या होता है, कोण होता है वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। तो इस अवस्था में जो बल लगेगा लॉरेंज, वो किसके बराबर हो जाएगा, E VDB sin थीटा के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे, E VD sin थीटा के बराबर होगा। अब आगे लिखेंगे हम सब, पूरे चालक का आयतन AL है। भाई AL क्यों है, अनुप्रस्थ काट की जो क्षेत्रफल है A है, लंबाई L है, तो पूरे चालक का, अगर चालक आयताकार है, आयताकार या कुछ भी ले लें, क्योंकि आधार की जो एरिया है वो कितनी है, A है, और ऊंचाई कितनी है, L है, तो AL इसका आयतन हो जाएगा। तो लिखेंगे पूरे चालक का आयतन पूरे चालक का आयतन AL है। कितना है बच्चों, AL इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अतः पूरे चालक पर लगने वाला बल, अब देखते हैं, अतः पूरे चालक पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा पूरे चालक पर, लिखेंगे F = F बराबर बच्चों कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर बल, ए वाला एक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लग रहा है, यहां पे लिखेंगे F = एक इलेक्ट्रॉन पर बल, इसको
इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टोटल वॉल्यूम कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, आगे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई देखिए, हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश टोटल कितने, आप फोर्स कितना लॉरेंज बल लग रहा है, F इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉनों पर टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम ले लिए। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? यहां से F बराबर आपका कितना आ गया? ये तो आपको कितना दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन के लिए? ई वी डी वी साइन थीटा। ऊपर देखिए यहां पे दिया गया है ई वी डी वी साइन थीटा। देखिए एफ डैश की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल हम यहां से ले लेंगे इनटू कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? भैया n है, आयतन Al है, NaL हो जाएगा। कितना? NaL हो जाएगा, NaL हो जाएगा पूरा। तो टोटल फोर्स बच्चों यहां से कितना आ जाएगा आपका? क्योंकि Al को हम अगर आयतन के रूप दे दें तो इसको कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। कैसे? NaVd, इसको एक रूप ऐसे भी दे सकते हैं, NaVdE, क्योंकि ये करंट हो जाएगा यहां पे। देखिए क्योंकि एक सेकंड में टोटल करंट कितना है? I, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। समीकरण 1 को देखिए, क्योंकि हमें यहां पे I को रिप्लेस कराना है, तो I बराबर कितना दिया गया? NaVdE है। तो अब आप देखो इसको हम इस तरीके से, अब जो बच गया उसको अलग से लिख दो, BL साइन थीटा। क्लियर हो गया? तो यहां से अब बच्चों एक चीज देखो, हमने ये अलग से नहीं लिया, यहीं से हम चीजों को अलग कर लिया है। ठीक है, NaVdE। अब NaVdE के स्थान पर हम इक्वेशन नंबर 1 को अगर ध्यान से देखें तो I इज इक्वल टू NaVd, तो हम इस ब्रैकेट के स्थान पे हम I लिख सकते हैं। मैंने I यहां पे पुट अप किया, I और BL साइन थीटा होता है। कितना होता है? F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा होता है। ये बात क्लियर हो गई है यहां पे। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई चालक किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया हो और चालक की लंबाई या चालक में बहने वाली जो धारा है उससे और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो दिशा है वो आपकी थीटा है, तो उनमें लगने वाला जो लॉरेंज बल होगा चालक के ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू द F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा होता है। क्लियर हो गई है बात? कोई समस्या यहां पे नहीं होना चाहिए। इसको लिख लीजिए और एक डायग्राम अभी बना दे रहे हैं, बातें और भी क्लियर हो जाएंगी, फिर वहां से हम कुछ स्पेशल केस को भी देखेंगे। चलिए आप लोग इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, अब देखते हैं आगे। अब एक डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद हम स्पेशल केस देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिए, पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। ये बन गया। अब इसमें एक चालक रख दीजिए, यहां पे मैंने एक चालक रख दिया।
एक हमने यहाँ पे इसके भीतर हमने एक चालक रख दिया। इसको बना लीजिए आप लोग। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो B है। कितनी है? B है। और चालक की जो लंबाई है दैट इज AL, इसकी लंबाई कितनी है? L है। ठीक है। और इसके अंदर एक करंट बह रहा है। करंट जो तीव्रता कितनी है? I है। अमाउंट ऑफ करंट कितनी है? इसके अंदर I करंट बह रही है। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है। अब इस पर एक बल लगेगा ना ऊपर की साइड में, वही बल आपका क्या होगा? लॉरेंज बल होगा। उसको भी हम दिखा देते हैं। और इस पर एक फोर्स लगेगा, ये आपका F हो गया। कुछ इस तरीके से है। ये डायग्राम भी आप लोग बना लीजिए। डायग्राम भी आप सब बना लीजिए, के बाद हम देखते हैं कैसे हम क्या करने वाले हैं। ओके। अब देखिए यहां पे, और यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आया था कि F बराबर IBL साइन थीटा होता है। ठीक है। अब यहां से फिर से स्पेशल कंडीशन निकालेंगे। कैसे? देखिए यहां पे स्पेशल कंडीशन, कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा, तो F बराबर कितना हो जाएगा आपका? मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि थीटा भी आपके 0 हो जाएगी। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? F बराबर IBL साइन 0 डिग्री। F मिनिमम बराबर IBL 0। तो यहां से F मिनिमम कितना हो जाएगा? मतलब F का मान मिनिमम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। कब होगा? जब थीटा आपका 0 हो जाएगा। एक ही कंडीशन है। लेकिन अधिकतम मान कब शो करेगा? जब थीटा बराबर π/2 हो 90 डिग्री। उस कंडीशन में आपका जो लगने वाला बल है वो मैक्सिमम होता है। तो कितना हो जाएगा? F बराबर मैक्सिमम IBL साइन 90, और F मैक्स कितना आ गया? IBL आ गया। IBL अगर है तो मैक्सिमम आपके फोर्स लगेगा वहां पे। ठीक है। इसको लिख लीजिए। फिर इसके मात्रक के बारे में आते हैं। इसके मात्रक पर आएंगे। यहां से B का मात्रक आप निकाल सकते हैं। जो B का मात्रक हम न्यूटन पर एम्पियर मीटर यूज करते हैं वो यहीं से हमने लिया है। अभी आपको समझ में आएगा। चलिए आगे हेडिंग डाल देंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, जो इस फॉर्मूले से निकल करके आता है। ठीक है। तो हम देखेंगे इसको। हेडिंग लगा लीजिए, B का मात्रक। देखिए अभी भी हमने फॉर्मूला क्या जाना मैक्सिमम की कंडीशन में, F इज इक्वल टू IBL। तो B बराबर कितना हो जाएगा? F अपॉन IL होगा। F क्या है? आपका फोर्स है।
फोर्स है तो फोर्स का मात्रक कितना होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, आई क्या है, एम्पियर करंट हो जाएगा, और यल क्या है, लंबाई, लंबाई के लिए मीटर। तो इसकी यूनिट कितनी हो गई, यहां से यूनिट निकल करके आता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या हम इसको ऐसे लिखना चाहें, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, इस साइन मैंने आपको मतलब ये साइन यूनिट तो बार बार यूज किए थे, लेकिन कभी बताया नहीं था कि किस तरीके से आता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, वो इसी फॉर्मूले F इज इक्वल टू IBL से निकल करके आया है। ठीक है, अभी यहीं से डायमेंशन फॉर्मूला भी निकालेंगे। इसको लिख लिया बच्चों आप लोगों ने, इसको लिख लीजिए। चलिए अब इसके हम बीमीय सूत्र के बारे में देखेंगे। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बी का, तो लिखेंगे बी के मूल मात्रक या फिर बी की बीमा, बी की बीमाएं, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द बी। तो फिर से उसी तरीके से अभी भी मैंने देखा कि B इज इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन IL होता है। ठीक है, अब देखिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें लिखना है, तो किस तरीके से हम लिखते हैं इस चीज को देखिए ध्यान से। F क्या है, आपका फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, mL⁻², अपॉन I एम्पियर है तो A हो जाएगा, और लंबाई के लिए L, तो यहां से L से L कैंसिल, तो जो B की बीमा है किसके बराबर हो गई, m⁻², A इनवर्स होती है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, A इनवर्स होती है। ठीक है, इसको बच्चों आप लोग लिख लीजिए, काफी ध्यान से चीजों को लेके चलेंगे। लिख लीजिए, इसके बाद का टॉपिक काफी अच्छा, वहां से हम एम्पियर की डेफिनेशन को क्रिएट करेंगे। इतना लिख लीजिए आप लोग। ओके, चलिए आप सब लोग हेडिंग लगा दीजिए। अगला जो अपना टॉपिक होगा, लिखिए दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। बताएंगे कैसे, देखिए यहां पे हेडिंग लगाएंगे सब लोग। पहले देखिए दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। तारों के बीच बल कैसे निकालते हैं, इस चीज को समझते हैं। देखिए बच्चों, टॉपिक का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे टॉपिक में लिखा क्या है, आज की जो हेडिंग पड़ी हुई है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच में बल, इसका मतलब क्या है। देखिए आप कंसीडर करिए कि आपके पास कोई दो तार है, ठीक है, और ये धारावाही तार है, मतलब इसमें धारा भी बह रही है, ऐसा ना हो सिर्फ तार हो और धारा ना बहे। ठीक है, कोई धारावाही चालक तभी कहलाएगी जब उसके भीतर करंट फ्लो करे, चालक के भीतर। तो देखिए यहाँ पे चालक के भीतर हमने यहाँ पे रख दिया, दो तार हैं। तो एक चीज देखा गया कि अगर दो तार आपस में पास पास कुछ दूरी पर हम रखते हैं तो इस पर लगता है बल। क्या लगता है इस पर, एक बल लगता है।
तो उस बल को हमें क्रिएट करना है। तो हो सकता है बल, देखिए अगर दोनों चालकों में धाराएं एक ही दिशा में हैं, जैसे इसमें भी ए मान लो आपका ए तार है और ये बी तार है, ठीक है। ए तार में भी धारा ऊपर की तरफ है, बी तार में भी धारा ऊपर की तरफ है, दोनों धाराओं की दिशाएं समान है। तो समान होंगी तो आकर्षण बल लगेगा। अभी आपको बताएंगे कैसे होगा। समान होने का मतलब ऊपर भी या फिर दोनों नीचे आवे या फिर दोनों ऊपर आवे, तो मतलब सेम डायरेक्शन होगा, तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन कर दिए तो इसमें रिपल्सन हम देखने को मिलता है। तो आगे हम बता रहे हैं आपको कैसे होता है, इन सब सारी चीजों के बारे में समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस चीज को समझते हैं हम। आपको बता रहे हैं यहां पे, चलिए देखिए हेडिंग के हिसाब से हम पहले दो तार बना लेते हैं। ये पी क्यू है, एक आर एस है। आपके पास दो तार हैं, पहला तार हमारा है पी क्यू, दूसरा तार है आर एस। दूसरा तार क्या है, आर एस है। दोनों तारों में करंट बह रही है। तो पहले में I1 धारा है, दूसरे में I2 धारा है। ये भी क्लियर हो गया। I1 I2 धारा है, के बीच की दूरी R है। R इन दोनों तारों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। उसके बाद देखते हैं किस तरीके से चीजें हो रही हैं, समझेंगे। तो देखिए यहां पे लिखेंगे, माना कि अब चीजों को हम डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। लिखिए, माना कि तार PQ व RS, लिखिए माना कि तार PQ व RS, माना कि तार PQ व RS कागज के तल में है। कागज के तल में है, मतलब है कि ये दोनों तार कहां पे है, आपके पेपर पर ही हैं, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं है। तथा इनमें धाराएं क्रमशः I1 व I2 है। ये भी समझ लेते हैं, आपका PQ में कितनी धारा है, I1 है, और P2 में RS में कितना है, I2 धारा है, ठीक है। तथा इनके बीच की दूरी R मीटर है। दोनों तारों के बीच में डिस्टेंस हमने कितना लिया, R है। तथा इनके बीच दूरी R मीटर है। कितना है, R मीटर है। ये R M का मतलब मीटर है, यहां पे ध्यान देंगे, M फॉर मीटर, ठीक। PQ की धारा के कारण लिखेंगे, PQ की धारा के कारण, समझिए यही समझने योग्य बात है। PQ की में धारा अगर बह रही है तो इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बताइए। इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगेगा PQ के कारण। PQ में अगर धारा जो I1 बह रही है
उसके कारण आरएस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। देखिए यहां पे पीक्यू की धारा के कारण आरएस पर, आरएस के किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण इस पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र हमने मान लिया B1 है, और B1 की दिशा कितनी हो जाएगी, फादर मदर चाइल्ड से हम निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, देखिए फादर मदर चाइल्ड से, आप देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे चीजों को। फादर मदर चाइल्ड, या इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि चारों उंगलियां हम करंट की दिशा में कर दें, सॉरी पॉइंट की दिशा में। देखिए यहां पे हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे हमें करना क्या है, इसका मतलब कि PQ एक तार है, इसमें करंट I1 बह रही है। अब I1 के कारण इस पर लगेगा चुंबकीय क्षेत्र, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए अंगूठा को किधर कर देंगे, दाहिने हाथ का नियम बता रहा हूं, अंगूठा को धारा की दिशा में कर देंगे, धारा देखिए ऊपर है, अंगूठा कर दिया, और चारों उंगलियों को हम जिस बिंदु पर निकालना उधर इंगित कर देंगे। तो इस पे निकालना तो इधर कर दे रहे हैं। तो हथेली देखिए, हथेली किधर बता रहा है, व्हाइट बोर्ड की तरफ बता रहा है ना, व्हाइट बोर्ड की तरफ। अगर ये धारा नीचे होता तो हथेली किधर बता रही है, आपके साइड में, तो अभी व्हाइट बोर्ड के साइड में है, तो इसका मतलब अंदर आ रही है धारा, धारा नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इनवर्ड होगी। यहाँ पे क्रॉस से दिखा रहे, क्रॉस का मतलब समझ रहे हैं आप, क्रॉस का मतलब हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र बाहर नहीं निकल रहा है इसके कारण, बल्कि अंदर जा रहा है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसका परिमाण किसके बराबर हो जाएगा, B1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, I अपॉन स्मॉल r ले लेते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अभी भी इसको निकाला मैंने। ये बात क्लियर जी, कोई डाउट नहीं यहां पे। अब देखेंगे यहां पे, लिखिए दाएं हाथ, जैसा भी मैंने निकाला, दाएं हाथ के हथेली के नियम से देखा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां पे है, अंदर है। तो इस बात को लिखिए, दाएं हाथ की हथेली, दाएं हाथ के हथेली, दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार B1 की दिशा कागज के अंदर होगी, कागज के अंदर होगी। B1 की डायरेक्शन कहां होगी, इनवर्ड तक, मतलब कागज के अंदर होगी। अब आगे देखिए, लिखते हैं, आगे लिखेंगे, चालक आरएस जिसमें धारा, चालक आरएस जिसमें धारा, आरएस में देखिए कौन सी करंट है, आरएस में आप देखेंगे I2 करंट है, I2 है। अब आप देखो, अभी भी मैंने बताया कि एक समान चालक में, सॉरी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकल गया ना अंदर की साइड में। अगर यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बन चुका है कि नहीं। अब इसमें एक चालक रखा गया, धारावाही चालक, तो इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे,
चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत रखा, एक मिनट, हाँ यहां तक क्लियर है जी, कोई डाउट नहीं यहां पे। चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत रखा है। चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत रखा है। चुंबकीय क्षेत्र B1 के क्या किया गया है? लंबवत रखा है। अतः इस प्रकार एक बल लगता है। इस पर क्या लगेगा? वही जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो IBL sin थीटा बल लगता है ना। फिलहाल थीटा तो यहाँ 90 है, तो IBL फोर्स आपका लगेगा। अतः इस पर एक बल लगेगा, या अतः इस पर एक बल लगता है। अतः इस पर एक बल लगता है। ठीक है। RS की लंबाई मानते हैं L है। ठीक है, इसकी लंबाई मैंने ले लिया L है। दोनों की फिलहाल लंबाई हम LL ही ले रहे हैं। ठीक है। RS की लंबाई L मीटर है। RS की लंबाई कितनी हो गई? L मीटर हमने ले लिया। अब इस पर बल का परिमाण कितना हो जाएगा IBL के अनुसार? तो लिखेंगे इस पर बल का परिमाण कितना हो जाएगा? अगर मैं F ले लूं तो F बराबर कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू कितना होगा? I2, क्योंकि इसमें करंट कितनी बह रही है सेकंड वाले वायर में? I2। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B है, भाई B1 ले लेते हैं, आपकी यही B1 है। B1 L लंबाई है। ठीक है, और साइन तो 90 मान लो तो है ही, ले ही लीजिए। साइन आपका कितना है? 90। साइन 90 का मान 1 आ गया। अब देखिए समीकरण 1 इसको ले लीजिए, तो यहां आप लिख देना, चूंकि इक्वेशन नंबर 1 से समीकरण 1 से हम B1 का मान यहां पे ले रहे हैं। कितना हो गया? I2, और मान यहां पे कितना है? म्यू नॉट 2 पाई R। यहां पर I1 है, I1 अपॉन I1 ही इंटू L हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ के हिसाब से लिखना चाहें, फोर्स पर यूनिट L को हम यहां ट्रांसफर कर दिए तो कितना आ गया? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R होता है। ये फॉर्मूला आपका निकल करके यहां से आ रहा है, इतना न्यूटन पर मीटर लगेगा। यहां पे न्यूटन लिख लीजिए, और यहां पे न्यूटन पर मीटर, क्योंकि नीचे लंबाई है। न्यूटन पर मीटर होता है। क्लियर हो गई बच्चों? यहां पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतना पहले लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बता रहे हैं। अब इस पर जो फोर्स लगेगा, इसको लिख लीजिए। अब इसमें जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड में होगी। देखिए कैसे, देखिए फादर मतलब चाइल्ड से हम डायरेक्शन निकालेंगे
फादर मदर चाइल्ड, देखिए मदर चाइल्ड, चाइल्ड की डायरेक्शन इधर हो गई, फील्ड इधर है। अब आप देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम लेंगे और तीनों उंगलियों को इस साइड में कर देंगे, ठीक है। अब एक करंट की दिशा बता रही है ना, करंट को ऊपर कर दो, चुंबकीय क्षेत्र बड़ा वाला उंगली है इसको नीचे, अब फोर्स किधर बता रहा है, इधर, तो इसके कारण जो बल लगेगा वो किधर लग रहा है, एफ, एफ इस साइड में लगेगा, ठीक है। इतना पहले लिख लीजिए, ये जो फोर्स है वो आपका कुछ यही है। अब इसके कारण हम देख लेते हैं, इतना लिख लीजिए फिर आगे बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे लिखेंगे, अब इसके कारण देखेंगे, अब इसके कारण इस पर हम फील्ड निकालते हैं, लिखेंगे यदि धारा I2 उसी दिशा में है, यदि धारा I2 उसी दिशा में है, उसी दिशा में है जिसमें I1 है, जिसमें I1 है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो RS पर लगने वाला बल, तो RS लगने वाला, तो RS पर लगने वाला बल तार PQ की ओर दिष्ट होगा, PQ की ओर दिष्ट होगा। यहां तक क्लियर है। और यदि यह विपरीत में दिशा में है, यदि यह विपरीत दिशा में है, तब क्या होगा, तो RS पर लगने वाला बल, या तब RS पर लगने वाला बल, RS पर लगने वाला बल PQ से दूर की ओर दिष्ट होगा, PQ से दूर की ओर PQ से दूर की ओर दिष्ट होगा, PQ से किधर होगा, दूर की तरफ होगा। अब लिखिए तार RS की धारा के कारण धारा के कारण क्या होगा, तार PQ पर प्रति मीटर लंबाई पर बल, प्रति मीटर
मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ इसके लिए कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर I1 I2, इतना ही होगा न्यूटन पर मीटर। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब एक बात हम यहां पे नोट में लिखेंगे, इतनी बात हो गई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। आगे लिखेंगे नोट में, इसका स्क्रीनशॉट हमने लिख लिया। नोट आप लोग लिख लीजिए। नोट में ए है, क्या बताया कि अगर धारा की दिशा समान है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो आकर्षण बल लगेगा। यदि विपरीत दिशा में लगेंगे, धारा बह रही है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इसी बात को लिखिए कि यदि चालक में धारा की दिशा, यदि चालक में धारा की दिशा समान हो, तब आकर्षण बल कार्यरत होता है। तब आकर्षण बल कार्यरत होता है। अब एक पॉइंट और आप लिख लीजिए नोट में, यदि चालक में धारा की दिशा विपरीत हो, तब प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लेंगे। ठीक, तो ये टॉपिक यहीं समाप्त हो रहा है। कल हम लोग मिलेंगे, इस चैप्टर में एम्पियर की परिभाषा और भी चीजों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही हम रख रहे हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।